नमस्कार दोस्तों, आज जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या होता है दूतावास यानी एम्बेसी, उच्चायोग यानी हाई कमीशन और वाणिज्य दूतावास यानी काउंसलेट। तो देखिए, प्रमुख रूप से ये तीन अलग शब्द हैं, लेकिन बहुत सारे छात्रों को इनके बीच में अंतर समझ में नहीं आता या उनको बहुत कंफ्यूजन लगती है या उन्हें वो तीनों शब्द ही एक जैसे लगते हैं। तो आज हम विस्तार से इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और इनके बीच में होने वाला जो कंफ्यूजन है उसे दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज जान लेते हैं। तो एक जो दूतावास यानी एम्बेसी, उच्चायोग यानी हाई कमीशन और वाणिज्य दूतावास यानी काउंसलेट होता है, ये तीनों ही एक देश के दूसरे देश में एक कार्यालय को यानी एक मिशन को संदर्भित करते हैं यानी बताते हैं। एक दूतावास और उच्चायोग एक देश का दूसरे देश में सर्वोच्च प्रतिनिधित्व करने वाला कार्यालय यानी राजनीतिक कार्यालय यानी राजनीतिक कार्यालय, राजनयिक कार्यालय, रिप्रेजेंटेटिव कार्यालय वगैरह होता है, और जिसका प्रतिनिधित्व एक देश के अधिकारी दूसरे देश में करते हैं, जिसका उद्देश्य होता है दोनों देश के बीच में एक बेहतर राजनीतिक संबंध बनाए जाएं, स्वास्थ्य संबंध बनाए जाएं और उनके बीच में एक बेहतर कम्युनिकेशन स्थापित किया जाए। और जो वाणिज्य दूतावास यानी काउंसलेट होता है, वो एक छोटा विदेशी मिशन होता है जो दूतावास और एक्सीलेंस जो होता है यानी हाई कमीशन जो होता है उसके बीच में, उसके नीचे काम करता है। और इसका काम मुख्य रूप से वीसा संबंधित कार्य या व्यापार संबंधित कार्यों को होता है, और ये आमतौर पर होते हैं किसी दूसरे देश की राजधानी के अलावा किसी क्षेत्र में बनाए जाते हैं। वर्तमान में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन जो है वो है 197 कंट्री में। तो भारत के एम्बेसी और जो उच्चायोग हैं, तो कुल मिला के 89 एम्बेसी हैं विदेशों में और 108 भारत के काउंसलेट ऑफिस बने हुए हैं पूरे दुनिया में। इसके अलावा जो विदेशी रिप्रेजेंटेशन है भारत में वो 236 है, यानी भारत में 236 एम्बेसी या हाई कमीशन और काउंसलेट ऑफिस वगैरह बने हुए हैं। चलिए अब इन्हें विस्तार से देखते हैं। तो पहला है दूतावास। तो दूतावास बेसिकली एक दूतावास एक देश का दूसरे देश में स्थित एक सर्वोच्च प्रतिनिधि ऑफिस यानी रिप्रेजेंटेटिव राजनीतिक ऑफिस होता है, जिसका प्रमुख रूप से काम होता है दोनों देश के मध्य बेहतर राजनीतिक संबंध बनाए जाएं, स्वास्थ्य संबंध बनाए जाएं, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो, उनके बीच में जो भी जो संधि समझौते वगैरह होना, वो उसकी शुरुआत यही इसी मिशन से होती है। और यहाँ थोड़ी सी जानकारी को ध्यान रखना आवश्यक है कि जो एक एम्बेसी होती है दूसरे देश में, वो एम्बेसी एक्चुअली में इस देश का ही सीमा का विस्तार माना जाता है। तो वो एम्बेसी उस देश में भले ही होती है स्थित, लेकिन वो पूरी तरह से उतना क्षेत्र एक तरह से स्वतंत्र क्षेत्र होता है। तो ये एक ध्यान रखने का आपके लिए आवश्यक अंग है। और एक मैं यहाँ पर एक उदाहरण से भी बताऊं कि अगर आपको याद होगा तो इंग्लैंड में काफी समय तक जो विकीलीक्स के संस्थापक रहे हैं वो इक्वाडोर एम्बेसी में रहे हैं, तो उनको इंग्लैंड पुलिस नहीं पकड़ पाई क्योंकि एम्बेसी उसी क्षेत्र के विस्तार के रूप में था। तो राजदूत जो होता है वो एम्बेसी का यानी दूतावास का प्रमुख अधिकारी होता है, प्रभारी अधिकारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है। और उदाहरण से अगर हम समझें तो भारत में रूस और अमेरिका के जो प्रमुख ऑफिस होंगे, राजनयिक ऑफिस होंगे, उन्हें दूतावास यानी एम्बेसी कहा जाएगा। भारत की जो राजधानी है दिल्ली, उसमें 152 दूतावास या उच्चायोग स्थित हैं। इसके अलावा भारत के कई दूतावासों को मतलब विभिन्न देशों के दूतावासों को नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव देश से दोहरी मान्यता भी प्राप्त है। मतलब वहां पे ऑफिस ना खोल के उन्होंने भारत में खोले हुए हैं और वहां से भी वो काम करते हैं, उन देशों के लिए भी वो काम कर रहे हैं। फिर होता है उच्च आयोग यानी हाई कमीशन। तो उच्च आयोग एक राष्ट्रमंडल देशों का दूसरे राष्ट्रमंडल देश में सर्वोच्च प्रतिनिधि ऑफिस या राजनीतिक मिशन है। तो यहाँ पर ध्यान रखना आवश्यक है कि बेसिकली जो दूतावास और उच्चायोग में एक बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि दूतावास एक सामान्य देश का दूसरे देश में राजनीतिक ऑफिस होता है या रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होता है, और जो उच्चायोग होता है वो प्रमुख रूप से ऐसे देशों का आपस में प्रमुख रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है जो कभी न कभी इंग्लैंड के अधीन रहे। तो ऐसे देश जो इंग्लैंड के अधीन रहे हैं, कभी न कभी जब वो एक दूसरे के देश में रिप्रेजेंटेटिव या अपना राजनीतिक मिशन या ऑफिस खोलते हैं तो उन्हें कहा जाता है उच्च आयोग यानी हाई कमीशन। और राष्ट्रमंडल देशों का तात्पर्य 53 देशों के समूह से है जो कभी न कभी इंग्लैंड का हिस्सा रहे हैं। और जो उच्चायुक्त होता है यानी एक्सीलेंसी, वो हाई कमीशन का प्रमुख प्रभारी अधिकारी होता है। एक उदाहरण से अगर हम समझें तो भारत में
जो ब्रिटिश राजनीतिक मिशन है उसे उच्चायोग कहा जाएगा। अब देखते हैं हम वाणिज्य दूतावास यानी काउंसलेट। तो वाणिज्य दूतावास बेसिकली आप समझ लीजिए कि ये दूतावास या हाई कमीशन का एक तरह से एक्सटेंशन होता है किसी दूसरे देश में, और यहाँ पर वो प्रमुख रूप से छोटे काम, व्यापारिक काम और प्रमुख रूप से वीसा संबंधित काम के लिए बनाया जाता है इसे। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जिनमें आपस में बहुत ज्यादा व्यापार होता है, बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना होता है, बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। तो उन देशों के बहुत सारे शहरों में भी इस तरह के जो काउंसलेट होते हैं, वाणिज्य दूतावास होते हैं, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, व्यापारिक गतिविधियों के लिए बनाए जाते हैं। तो एक देश के दूसरे देश में अगर गतिविधियां बहुत हो रही है, व्यापार बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस देश के जो राजधानी होगी उसमें तो दूतावास खुलेगा या हाई कमीशन खोला जाएगा। लेकिन उसके बाद उसके जो अन्य प्रमुख शहर हैं, व्यापारिक शहर हैं, पर्यटक शहर हैं, महत्वपूर्ण शहर हैं, वहां पर वीसा संबंधित कार्य और वाणिज्यिक संबंधित कार्य के लिए काउंसलेट यानी वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। और जो काउंसिल जनरल होता है वो वाणिज्यिक दूतावास का प्रभारी अधिकारी होता है। तो ये है प्रमुख रूप से जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे भी मैं इस तरह की जानकारी आपके लिए लाता रहूंगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।